हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को कल मैंने एसएससी एमटीएस के लिए परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन करवा दिए थे। ये क्लास हमारी प्रतिशत की एसएससी एमटीएस के लिए चल रही है। आज हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न करेंगे इसमें। तो आइए कुछ देख लेते हैं बेसिक इसमें चुनाव पर आधारित प्रश्न का। पहले कुछ बेसिक आप लोगों को बता देते हैं, फिर जो कि क्वेश्चन इस पर करवाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग हैं कुछ बेसिक इसमें देख लेते हैं। तो इसमें जैसे हमने देख लिया बेसिक, हमने जैसे देख लिया इसमें कि जैसे मान लिया कोई नगर है। ये मान लिया मैंने ये एक नगर है। तो इस नगर की जनसंख्या, ये मान लिया मैंने एक नगर हो गया। इस नगर की जनसंख्या 100% है। ठीक भैया, 100% है। इस नगर की जनसंख्या 100% है। इस नगर की जनसंख्या 100% है। तो इसमें जो कि दो उम्मीदवार इस नगर से इलेक्शन लड़ते हैं। ये हमारा पहला हो गया और ये उम्मीदवार मेरा दूसरा हो गया। ये पहला उम्मीदवार हो गया, ये दूसरा उम्मीदवार हो गया। ये पहला उम्मीदवार हो गया, ये दूसरा उम्मीदवार हो गया। तो पहले उम्मीदवार को 60% ये पहला उम्मीदवार है। पहले उम्मीदवार को 60% मत मिलते हैं। ये टोटल मत जो कि 100% है। टोटल जो कि मैंने मत 100% मान लिए, यानी 100% इस नगर में टोटल वोट हैं। तो उसमें 60% जब इसको पहले वाले को मिला, 60% पहले उम्मीदवार को मिला, तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिला भैया? 40% वोट मिला होगा। 40% वोट मिला होगा दूसरे वाले उम्मीदवार को। साठ % मत इसने प्राप्त किए। 60% मत इसने प्राप्त किए और वह 800 मतों से जीत गया। तो हमारा इसमें जो कि ये हमारा पहला वाला उम्मीदवार है। ये पहला वाला जो उम्मीदवार है, ये हमारा पहला उम्मीदवार है। इसने 60% वोट जो कि इसको 60% वोट इसको मिले। दूसरे उम्मीदवार को 40% वोट मिले। तो 100 का भैया 60% जब इसको मिल गया तो 40% इसके पास थे। तो इसमें कहा गया कि 60% मत इसने प्राप्त किए और वह 800 मतों से जीत गया। यानी संख्या में कितना बताया भैया? संख्या में हमारा ये 800 मतों से जीत गया। आइए प्रतिशत में देखते हैं कि कितने परसेंट से ये जीत रहा है। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसका कितना अंतर आएगा भैया? 20 आएगा। 20% संख्या में वो 800 वोटों से जीत रहा है और प्रतिशत में वो 20% से जीत रहा है। तो हम लोग देखते हैं, आइए, जो कि टोटल या हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया, क्वेश्चन हमसे पूछ लिया तो नगर की जनसंख्या क्या थी? हमको ये बताना है कि तो नगर की जनसंख्या क्या थी। हमसे पूछा गया नगर की जनसंख्या कितनी थी, यानी या क्या थी। तो 800 ये हो गए, यानी 800 वोटों से वो जीत रहा है। परसेंट में वो 20% से जीत रहा है। तो 800 ये हमारे हो गए। परसेंट हमारा ये जो कि 20 है,
20 ये यहाँ हो जाएगा, और टोटल मत हमने जो कि 100% माने हैं, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करेंगे हम लोग, 100 से गुणा करेंगे तो 20 सेकंड, 20 सेकंड ना 20 हो गया, 20 चौको 80 हो गया, ये हमारा 40 बचा, ये 40 बचा, 40 बचा। जब 40 को हम लोग 40 को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 40 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4000। तो नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या 4000 थी। कितनी थी भैया, नगर की जनसंख्या 4000 थी। ठीक है, जैसे हमसे पूछा था कि एक मान लिया कोई एक नगर ले लिया मैंने, ये एक नगर हो गया, तो इस नगर में टोटल जो कि 100% वोट हैं, 100% वोट हैं, तो इसमें से इस नगर से 2 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए। पहले वाले कैंडिडेट को 60% मिला, दूसरे वाले कैंडिडेट को 40% मिला। पहले वाले कैंडिडेट को 60% मत इसने प्राप्त किए, पहले वाले कैंडिडेट ने 60% मत प्राप्त किए और वह 800 मतों से जीत गया, 800 मतों से जीत गया। तो हमको बताना था, हमसे क्वेश्चन ये किया हुआ था, तो नगर की जनसंख्या क्या थी, नगर की जनसंख्या क्या थी, नगर की जनसंख्या क्या थी, हमको ये बताना था। यह क्वेश्चन हमारा ये था, नगर की जनसंख्या क्या थी। तो हमने बता दिया, निकाल लिया। 800 तो वो संख्या में तो 800 यानी वोटों से वो जीत रहा था, परसेंट में वो 20% से जीत रहा था। तो 800 हमने ये ले लिए, 20% हमारा जो जीत रहा था, 20% हमने ये नीचे लिख दिया, इस बटे में 20% कर लिए, और गुणा तो हमने 100 से किया, यानी मैंने टोटल जो कि वोट 100% मान लिए थे। ठीक है, तो आप लोग ये नोट करते चलिएगा, आप लोग नोट करते चलिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। और जो भी भाई लोग SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी भाई हों या बहन हों, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला को सब्सक्राइब कर लें, और इसके द्वारा पूरी मैथ आप लोगों को निःशुल्क करवाई जाएगी, पूरी मैथ बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों को करवाई जाएगी। आइए अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिलते हैं, 45% वोट मिलते हैं, 45% वोट मिलते हैं, और वह चुनाव 180 वोटों से हार जाता है, तो बताओ चुनाव में
तो बताओ चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। क्या भाई हमसे पूछा गया है? हमसे ये पूछा इसमें है कि एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 45% वोट मिलते हैं, 45% वोट मिलते हैं और वह चुनाव 180 वोटों से हार जाता है। तो बताओ चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें सॉल्व करते इसको हैं। मैंने टोटल वोट मान लिए, टोटल वोट मैंने 100% मान लिए, टोटल वोट मैंने 100% मान लिए, ये मैंने 100% मान लिए। इसमें से 45% वोट जो है कि वो हारने वाले को मिलते हैं। हारने वाले को कितने मिलते हैं भैया? 45% मिलते हैं वोट, 45% मिलते हैं वोट। 45% जब हारने वाले को वोट मिलते हैं तो ये 55% भैया वोट इसको मिलते होंगे जीतने वाले को। जब 45% हारने वाले को मिलते हैं, 55% जीतने वाले को वोट मिलते होंगे। और ये जो हारने वाला व्यक्ति था, ये पहला उम्मीदवार है, पहला उम्मीदवार ये है, पहला उम्मीदवार ये है और दूसरा उम्मीदवार ये है। तो ये जो पहला उम्मीदवार है, ये पहला उम्मीदवार है, ये 180 वोटों से हार जाता है। 180 वोटों से हार जाता है, ये वोटों से हार जाता है। हार जाता है, हार जाता है। तो हमसे पूछा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो जीतने वाले उम्मीदवार को हमसे पूछा है कि कितने वोट मिले। तो ये देख लेते हैं परसेंटेज में कितने परसेंट से ये हार रहा है भैया। ये परसेंटेज में हार रहा है, परसेंटेज में ये कितने परसेंटेज में है, परसेंटेज में कितना हार रहा है ये परसेंटेज में 55, 45, 10 यानी 10 और 55, 45, 10, 55 यानी 10% वोटों से हार रहा है, 10% वोटों से हार रहा है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। देख लेते हैं हम लोग। जब ये 10% वोटों से हार रहा है तो हम लोग यहीं पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए, तो 180 वोट संख्या में तो ये 180 वोटों से हार रहा है, बटे 10% में 10% वोटों से हार रहा है, गुणे 100 करेंगे क्योंकि टोटल वोट मैंने 100% ही माने हैं, 100% माने नहीं सॉरी 100% नहीं माने। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 180 वोटों से हार जाता है। तो बताओ चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हमसे जीतने वाले उम्मीदवार के बारे में पूछ रहा है कि कितने परसेंट उसको वोट मिले या कितने वोट उसको मिले। तो हम जीतने वाला उम्मीदवार मेरा कितना है, जीतने वाला उम्मीदवार मेरा ये है, तो हम यहाँ पे 55 करेंगे क्योंकि हमको जीतने वाले उम्मीदवार की वोटों की संख्या बतानी है कि कितनी उसको जीतने वाले उम्मीदवार को वोटें मिली हैं। तो 1 0 से ये 0 कट गया, 1 0 से 0 ये कट गया, तो 18 और गुणे 55। तो 18 गुणे 55 जब हम लोग करेंगे, 18 गुणे 55 करेंगे, 8 पंजे 40 हो गया और 8 पंजे 40 और 5 गन्ना 5 और 4 9 हो गया और 8 पंजे 40, हाँ 5 गन्ना 5 4 9, हाँ तो यहाँ कितना हो गया 990 हो गया, 990 हो गया।
कितनी वोटें इसको मिली, ये आंसर हमारा हो गया। जीतने वाले कैंडिडेट को 990 वोटें मिली। ठीक, जीतने वाले कैंडिडेट को 990 वोटें मिली। तो आप लोग भैया नोट करते रहिएगा, जो हम पढ़ाते हैं वो आप लोग नोट करते रहिएगा। ये क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है, चुनाव पे आधारित क्वेश्चन। कल हमने आपको परीक्षा पे आधारित प्रश्न करवा दिए थे, आज मैं चुनाव पे आधारित प्रश्न आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो आप लोग ये नोट करते रहिएगा, जो मैं क्वेश्चन करवाऊँ वो आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है भैया। अरे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक को 40% मत मिले। 40% मत मिले 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। 100 मतों से हारता है। 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या क्या थी? हमसे पूछा गया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक को 10% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। 100 मतों से हारता है। क्या होता है ये? 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या क्या थी? हमको मतों की कुल संख्या बतानी है। मतों की कुल संख्या क्या थी? तो आइए, इसमें भी वही प्रक्रिया हम लोग करते हैं। टोटल वोट मैंने 100% मान लिए। टोटल वोट मैंने 100% मान लिए। ये हमारे 100% हो गए। तो इसमें से 40% मत मिले। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। दो उम्मीदवारों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है। यानी इसमें से हमने ये पहला कैंडिडेट ले लिया, पहला उम्मीदवार हो गया, ये हमारा दूसरा उम्मीदवार हो गया। तो इस उम्मीदवार को 40% वोट मिले और इस उम्मीदवार को 60% वोट मिले। इस उम्मीदवार को, पहले वाले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वो 100 मतों से हारता है। यानी पहला कैंडिडेट है, ये 100 मतों से हार जाता है। 100 मतों से हार जाता है। तो हमको मतों की कुल संख्या बतानी है। यानी मतों की कुल संख्या क्या होगी? यानी मतों की कुल संख्या हमको बतानी है। तो ये परसेंटेज में देखते हैं कितना परसेंटेज जो कि हार रहा है। परसेंट में कितना हार रहा है? तो परसेंट में 20% हार रहा है। कितना हार रहा है भैया? 20% हार रहा है परसेंट में। तो आइए देखते हैं हम लोग हैं, इसको देखते हैं। मान लो मेरा 100 ये हो गया, 100 ये हो गया हमारा, और 20 ये हो गया परसेंट, 20 हमारा ये हो गया। टोटल वोट मैंने 100% मानी है। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 100 से करेंगे।
20 सेकंड ना 20 हो गया, 20 सेकंड ना 20 हो गया, 20 2500 हो गया। तो हमारा कितना हो गया भैया? कुल मतों की संख्या 500 थी। कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या, मतों की 500 कुल मत थे। कुल मत थे 500 कुल मत थे या 500 कुल वोटें जो कि थी। तो हमसे यही पूछा गया था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवारों में से जो कि एक को 40% मिले और वह 100 मतों से हार गया। मतों की टोटल संख्या पूछी थी, तो मतों की टोटल संख्या 500 थी। यही हमारा आंसर हो गया भैया। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो भाई आप लोग ये नोट करते चलिएगा, और जो भी वीडियो हमारे द्वारा आपके पास आए मैथ के, तो उनको आप लोग लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा भैया। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे कई क्लासें चल रही हैं, निःशुल्क पढ़ाई जा रही है, रीजनिंग उसमें निःशुल्क पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए और देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग कि एक चुनाव में एक चुनाव में एक उम्मीदवार एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भैया, 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं, 71% मत मिलते हैं, तथा 756 मतों से 756 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या क्या थी। यानी हमसे पूछा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% वोट मिलते हैं। वोट लिखते हैं या मत लिखते हैं, बात बराबर है, चाहे वोट कहते हैं चाहे मत कहते हैं, वोट मिलते हैं, 71% वोट मिलते हैं, तथा 256 मतों से चुनाव जीत गया। 256 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या क्या थी? हमसे फिर टोटल कुल मतों की संख्या पूछ रही, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो टोटल वोट हमने आपको बता दिया कि 100% ही मानेंगे, 100% मानेंगे। तो ये पहला हमारा उम्मीदवार था, ये पहला उम्मीदवार हमारा था, इसको 71% वोट मिलते हैं,
पहले उम्मीदवार को, और ये जो हमारा दूसरा उम्मीदवार है इसको, दूसरे उम्मीदवार को हमारे 29% मिलते हैं वोट। कितने भैया? 29% वोट मिलते हैं। ये पहला वाला उम्मीदवार जो हमारा है ये 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितने? 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। देख, 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, 756 मतों से चुनाव जीत जाता है। परसेंटेज में देखते हैं इसको, परसेंटेज में कितने से जीतेगा ये? परसेंटेज में 42% से जीतेगा। परसेंटेज में 42% से जीत रहा है। संख्या में 756 मतों से जीत रहा है चुनाव। तो हमसे पूछा है कि मतों की कुल चुनाव जीत गया तो मतों की कुल संख्या क्या थी? मतों की कुल संख्या हमसे पूछा हुआ है, मतों की कुल संख्या हमसे पूछा है तो 756 लिखेंगे। ये 42 हैं, 42 को हम यहाँ नीचे बटे में लिख लेंगे। और परसेंट जो कि टोटल मत हमारे कितने हैं? टोटल मत मेरे 100% हैं। तो हम लोग 100 से, कितने भैया टोटल मत हैं? 100% हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट लेते हैं। 14 तियाँ 42, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हो गया। बचा यहाँ पे हमारा 5, यहाँ पे हो गई 56, 14 चक्कू 56 हो गया। 3 एकन्ना 3 हो गया, 3 से काट लेते हैं, 3 से ही कटेगा ये, 3 से काट लेते हैं। 3 एकन्ना 3 हो गया, 3 एकन्ना 3 हो गया। यहाँ पे बचा 2, यहाँ हो गए 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। तो कितना हमारा बचा भैया? 18 बचा। जब हम 18 गुणे 100 करेंगे, जब हम लोग 18 गुणे 100 करेंगे तो टोटल मतों की संख्या कितनी थी भैया? 1800 कुल मतों की संख्या थी, क्योंकि हमसे मतों की संख्या ये पूछा है। 1800 कुल मतों की संख्या थी। ठीक भैया, समझ में आ गया? तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसलिए मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग नोट करते चलिएगा भैया सब, जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई। जो भी क्वेश्चन है भैया कराए जा रहे हैं आप लोगों को, ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। आप लोग बस रफ और कलम लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा। आप लोग रफ कलम लेके बैठिए, आप लोग नोट करते रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भैया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल 750, इसमें कुल 750 मत पड़े। इसमें कुल 750 मत पड़े। इसमें कुछ 750 मत पड़े। इन मतों में से में से 20% मत अवैध
अवैध अवैध अवैध अवैध घोषित अवैध घोषित अवैध घोषित कर दिए गए कर दिए गए 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए दिए गए दिए दिए गए दिए गए दिए गए 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन में इसमें एरर लग रहा है हमको है, देख लेते 1 मिनट। चलिए 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए कर दिए गए कर दिए कर दिए गए कर दिए गए यदि यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 33% वैध मतों के 33% मिले। वैध मतों के 33% वैध मतों के, क्वेश्चन को गड़बड़ लग रहा भैया, ये वैध मतों के 55% मिले। वैध मत जो है किसको 55% मिले। वैध मत 55% मिले हों तो वैध मत 55% मिले हों तो वैध मत 55% मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। वैध मत मिले। ये भैया हमारा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा क्वेश्चन में एरर थी तो देखना पड़ गया, देख लेते हैं। चलिए आइए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 750 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने भैया ये हमारे 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये अवैध घोषित कर दिए गए यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले। 55% मत मिले 55% मत मिले 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। यानी वैध मतों के 55% मत इसको मिले हैं, 55% मत मिले हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। हमने आपसे बताया है कि टोटल मतों की संख्या जो है कि टोटल वोटों की संख्या हम लोग 100% मानेंगे। टोटल वोट हम लोग 100% मानेंगे। तो इसमें से भैया 20% जो कि मत थे
वो अवैध घोषित कर दिए गए। यानी 20% मत ऐसे थे जो खराब निकल गए, यानी अवैध घोषित कर दिए गए। जैसे हम लोग चुनाव होता है तो बहुत लोग जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो नहीं जान पाते हैं कि किस पे डालना किस पे नहीं वोट डालना है, तो नोटा वाला ऑप्शन होता है उसी पे दाब देते हैं तो वो वैध में इनके गिने गए। तो ये 20% मान लिया हमने, जो बूढ़े थे जिनको दिख नहीं रहा था, जो बेचारे जान नहीं पा रहे थे किस पे हमको वोट डालना है, तो उन्होंने नोटा ही दाब दिया सीधे। तो 20% वोट ये अवैध घोषित कर दिए गए काउंटिंग में कि 20% भैया वोट खराब, कोई काम के नहीं वो, ठीक है, किसी को नहीं मिले। तो जब 20% मत हमारे अवैध निकल गए, 20% मत हमारे जब ये अवैध चले गए निकल गए, तो हमारे 80% मत ये वैध थे। 80% मत वैध थे। 80% मत वैध थे। तो इसमें पूछा हमसे कि 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को जो कि वैध मत कितने मिले, दूसरे उम्मीदवार को पूछा कि कितने वैध मत मिले। जब इसको, ये पहला कैंडिडेट था, इसको जब 55% मिले, तो दूसरे कैंडिडेट को बताना है कि कितने परसेंट वैध मत मिले, कितने परसेंट वैध मत मिले। दूसरे कैंडिडेट के बारे में हमसे पूछा है इसने, दूसरे कैंडिडेट के बारे में हमसे इसने पूछा है। दूसरे कैंडिडेट के बारे में हमसे इससे पूछा है। तो 55 ये 20% निकल गए हमारे, 20% हमारे ये निकल गए, तो 80 बचा, 80 यानी 20% वोट 80 बचा ये हमारा। हाँ ये भैया 80 बचा हमारा, सही है, ये गड़बड़ हो गया था। ये 80 हमारा बचा। जब 20% 55 टोटल वोट कहाँ थे, 750 नहीं, ये 7500 हैं वोट भैया, ये 7500 वोट हैं, इसमें 7500 हैं। तो हमारे 80% मत, जो कि 80% मत हमारे वैध थे। अस्सी परसेंट मत हमारे वैध थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं भैया, थोड़ा मिस्टेक हो गई इसमें सवाल में है। जो टोटल हम लोग 100% ही वैध मत मानेंगे, तो इसमें से 55% ही हमारा हो जाएगा। 55% एक कैंडिडेट को वैध मत मिले और 45% ये दूसरे कैंडिडेट को वैध मत मिले। 45% दूसरे कैंडिडेट को वैध मत मिले, 45% जब दूसरे कैंडिडेट को वैध मत मिले, तो ये टोटल जो कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, 7500 थी। तो कुल मतों की संख्या 7500 थी, तो ये 7500 हो गए हमारे, 7500 हो गए। और इसमें हमारा कितना था, इसमें 80% हमारा वैध मत था, 80% वैध मत था इसमें, 80% ही हमारा वैध मत था। तो हम बाकी जो कि 100 से जो हम लोग भाग देंगे। और फिर इधर देख लेते हैं, इधर हमारा कितना दूसरे कैंडिडेट को मिला था, पूछा था कि दूसरे उम्मीदवार को कितना जो कि वोट मिला। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, दूसरे उम्मीदवार को हमारे मिला 45% ही, 45%। आइए काट लेते हैं, जो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 25 तियाँ 75 हो गया, 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चक्कू 100 हो गया, 25 चक्कू 100 हो गया, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100 हो गया, 4 करना 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ये हमारे यहाँ पे 20 आ गया। जब हम लोग 20 को 3 से गुणा करेंगे, इसको 20 को 3 से गुणा करेंगे, जब हम लोग 20 को जब हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ये। और जब हम लोग 60 को 45 से गुणा करेंगे, 60 को 45 से गुणा करेंगे
तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा ये 60 को जब 45 से गुणा करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा भैया, ये हमारा आ जाएगा 2700। ये आंसर हो गया, 2700 आंसर हो गया। यानी हमसे पूछा था कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत यानी दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो 2700 वैध मत उसको मिले, दूसरे कैंडिडेट को। ठीक है भैया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आज चुनाव पर आधारित क्वेश्चन थे हमारे कुछ, तो आज मैंने चुनाव पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। और परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन इससे पिछली वाली क्लास में हमने करवा दिए थे। आज ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हो गया है, ये क्लास कंप्लीट हो गई है। क्लास अगर अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक करिएगा, क्लास को शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भैया, क्योंकि ताकि हम अगली क्लास जब डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जिस भी भाई बहन को SSC MTS के लिए मैथ पढ़नी हो तो वो मेरा यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला को सब्सक्राइब कर ले। उस पर हम SSC MTS के लिए मैथ बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और हमारी क्लासेस चल रही हैं। आपके घर में कोई बड़े भाई हों या सिस्टर हों, कोई भी हो, तो ये क्लासें हमारी रनिंग क्लासें चल रही हैं। हमारी चल रही हैं। हमारी चल रही है KBS की चल रही है, KBS, TGT, PGT और PRT। इसमें सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, ये सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं इसमें। और हमारी चल रही है, और हमारी UPP की चल रही है, UPP, UPSI, इसमें भी सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और एक हमारी SSC, CHSL, SSC CHSL चल रही है और SSC MTS की चल रही है। ये तो SSC MTS की तो आप लोगों को हम पढ़ा ही रहे हैं, SSC MTS में मैथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और एक हमारी जो है कि UP स्पेशल की चल रही है, यूपी स्पेशल या GK, जो भी आपके UP स्पेशल या GK, एक क्लास ये चल रही है। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं, ये जो रनिंग कोर्स चल रहे हैं, ये हम लोगों के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाए जा रहे हैं। रीजनिंग ये इतना पोर्शन ये सर, ये जो है ये सर इतने पोर्शन में ये जो यहाँ तक है ये सब इसमें सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। और आप लोगों को SSC MTS के लिए भी रीजनिंग पढ़ाएंगे। अभी KBS वाला जो इनका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो इनका कोर्स वाइज कंप्लीट करवा दिया जाए, फिर इनको दिक्कत हो जाएगी नहीं तो इनके KBS वाला कोर्स जो है इनका कंप्लीट हो जाएगा अभी। फिर उसके बाद में SSC MTS के लिए आपको सर रीजनिंग पढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश स्पेशल या UP GK की क्लास आपको रोज़ वही 3-4 बजे यूट्यूब पे मिल जाएगी, डली जाती है। तो चलिए, आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे आप लोग वीडियो दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। और क्लास जैसी भी लगे आप लोग हम तक पॉजिटिव कमेंट अपना ज़रूर भेजा करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।